हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। जैसे कि हम सेल के बारे में पढ़े थे और सेल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे कि हम जब सेल आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि मेनली सेल जो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमने सेल के बारे में पढ़ा दिया है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा दिया है, और सेल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसको सिंगर और निकोलसन ने दिया था उसके बारे में हमने पढ़ा दिया है। और आज हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, कि साइटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स क्या हैं और साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। और कोई सजेस्ट भी कर सकता है, अगर किसी सब्जेक्ट को किसी को वीडियो बनाना है या फिर सजेशन करना है कि सर वीडियो में ऐसे इम्प्रूवमेंट लाइए या फिर सर हमारे इस टॉपिक का वीडियो बनाइए, तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग सजेशन जरूर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। ये भी क्या है, एक सेल के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो है मेनली दो वर्डों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला है साइटो। साइटो मतलब क्या है, सेल, और प्लाज्म मतलब क्या है, फ्लूइड्स। अब आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि सेल के अंदर जो प्लाज्म है, जो फ्लूइड्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखेंगे साइटोप्लाज्म की जिसके अंतर्गत स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। जैसे हम सेल की स्टडी करते हैं, जैसे हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, जैसे टिश्यू की स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। अगर टिश्यू से रिलेटेड कोई डिजीज की स्टडी करते हैं तो उसको हिस्टोपैथोलॉजी कहेंगे, और टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। वैसे अगर हम साइटोप्लाज्म की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। ठीक है, अब देखेंगे अमॉन्ग द डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन और लिपिड। एक चीज समझिए आप, जो साइटोलॉजी है उसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, साइटोप्लाज्म की। और साइटोप्लाज्म क्या है, वो पूरा एक फ्लूइड से मिलकर बना होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, एक पूरा फ्लूइड से मिलकर बना होता है। और इसकी अगर बात करें तो जो ये साइटोप्लाज्म है, हमने क्या किया, ये साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहां पे देखिए सबसे जो आउटर लेयर है इसको हमने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे आउटर लेयर है क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्ट करता है और एक इसका शेप देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। और साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होगा, राइबोसोम्स होंगे, लाइसोसोम्स होंगे, ये सारे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस भी होंगे, न्यूक्लियोलस भी होंगे, क्रोमेटिन थ्रेड होगा न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, आरएनए होगा, ये सारे क्या है, ये इसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इस लाइन का मतलब है अमॉन्ग दिस डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन, लिपिड। जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ये सारे चीज पाए जाएंगे, ग्लूकोज पाया जाएगा, अमीनो एसिड पाया जाएगा, फैटी एसिड पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा और लिपिड पाया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे मेनली हम जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इन तीन चीजों से मिलकर बना है, साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्मिक बायोकेमिकल, और थर्ड है ऑर्गेनेल्स। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पहला क्या है, साइटोस्केलेटन, दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्मिक बायोकेमिकल्स, और तीसरा क्या है, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब देखिए जो साइटोस्केलेटन है, अभी हमने यहां बता दिया है कि साइटोस्केलेटन इसका क्या काम है, जो साइटोप्लाज्म है उसका स्ट्रक्चर देना, उसको शेप देना। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं साइटोप्लाज्म का, आप क्या करते हैं, एक वॉल्यूम लीजिए,
उसके अंदर पानी डालिए और पानी डालने के बाद थोड़ा सा फुला दीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसके अंदर पानी जब तक रहेगा तब तक वो क्या होता है, बैलून उतना ही चौड़ा रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या करिए, आप एक डंडा डाल दीजिए और डंडा डालेंगे, जिस आकार का डंडा डालेंगे उसी आकार का क्या होगा, बैलून फूला रहेगा। सेम उसका काम यही है, जो साइटोस्केलेटन है इसके स्केलेटन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसीलिए जो साइटोप्लाज्म में जो शेप और इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन में मेनली 3 चीज आता है, माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूबल्स का मतलब आपको पता है उसका आकार कैसा होगा, ट्यूबल्स के आकार का होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो माइक्रोट्यूबल्स होता है ये मेनली हेल्प करता है सेल को क्या करने में, शेप देने में। अभी मैंने बताया ये क्या होंगे, ट्यूबल्स के आकार में होंगे ऐसे, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोट्यूबल्स, ठीक है। उसके बाद से ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। पहला क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सेल को डिवीजन में हेल्प करेगा और सेल को ये क्या करेगा, शेप देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोफिलामेंट, जो इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट होते हैं, छोटे फिलामेंट टाइप में, धागे टाइप में, ठीक है। तो उसमें क्या होंगे, जो माइक्रोफिलामेंट होंगे ये सपोर्ट करेंगे मसल कंट्रैक्शन में, क्या करेंगे, मसल को कंट्रैक्शन में सपोर्ट करेंगे और सेल डिवीजन में भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट ऐसा फिलामेंट होगा जो बीचों बीच होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हेल्प करेगा अटैच टू सेल टू वन अनदर सेल, मतलब ये क्या करेगा, एक सेल से दूसरे सेल को अटैच करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। देखिए जैसे क्या है, एक सेल ये हो गया और दूसरा सेल ये हो गया और ये क्या है, ये फिलामेंट है। तो देखिए एक सेल से इस सेल को अटैच कर रहा है कि नहीं, तो इस सेल से इस सेल को अटैच करने का काम किसका है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब देखेंगे सेकेंड है साइटोप्लाज्मिक बायोकेमिकल। अब जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल्स भी पाए जाएंगे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है साइटोप्लाज्मिक बायोकेमिकल, ठीक है। तो इसमें क्या पाए जाएंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। जो साइटोप्लाज्मिक बायोकेमिकल है इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट और थर्ड है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में आपको मैं बताया था कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आएंगे, जैसे हमने बताया था राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, साइटोप्लाज्म के क्या है, ये ऑर्गेनेल्स है। देखिए ये सारे क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं। तो ओके, अब देखिए हम साइटोप्लाज्म के फंक्शन देखेंगे कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, ठीक है। इससे पहले हमने बता ही दिया था कि साइटोस्केलेटन जो है इसको क्या करेगा, शेप और स्ट्रक्चर देगा, हमने बताया था। लेकिन फिर अब समझिए इसके फंक्शन और कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला जो फंक्शन है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज। देखिए इसका मतलब ये है, ये किसी भी कंपोनेंट्स को होल्ड करने में क्या करता है, हेल्प करता है और सेल को क्या करता है, डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। सेल को क्या करेगा, ये जो पूरा सेल है इसको क्या करेगा, डैमेज होने से क्या करेगा, बचाएगा। ये जितने भी अंदर इसके साइटोप्लाज्म हैं ये सेल को क्या करेंगे, डैमेज नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके बाद से स्टोर बायोकेमिकल, ये क्या करते हैं, बायोकेमिकल को स्टोर करके रखते हैं, जैसे अमीनो एसिड। बायोकेमिकल में बहुत सारे बायोकेमिकल इसके अंदर आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, लिपिड आ जाएंगे, अमीनो एसिड आ जाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, ये स्टोर करके रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, फिर इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, किसी भी चीज को मेटाबोलाइज करके और उसको क्या करता है, फिर ट्रांसफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन द सेल शेप, हेल्प टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है, ये जो पूरा सेल है इसके शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे देख रहे हैं ये सेल है और इसके शेप को ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा
और इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसको मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। जैसे ये क्या है, सेल है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जब इसके अंदर साइटोप्लाज्म होंगे तो ये क्या करेंगे, धक्का देंगे। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को धक्का देगा, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल, तीसरे मॉलिक्यूल चौथा मॉलिक्यूल, ऐसे ये सारे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल चौथे मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे इसको मूवमेंट में। इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसको मोमेंटम में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद से प्रोटीन सिंथेसिस बाय साइटोप्लाज्म। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा ही होता है। साइटोप्लाज्म में मैंने अभी बताया था ना, लिपिड पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड। तो जो प्रोटीन होगा उसका सिंथेसिस किसके द्वारा होगा, साइटोप्लाज्म के द्वारा होगा। ओके, थैंक यू।